बद्रीनाथ से बद्री विशाल जी। भगवान बद्रीनाथ की बद्रीपुरी विशालापुरी भी कहलाती है। पुराणों में विशाला के अनेक अर्थ बताए गए हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि बद्री क्षेत्र में तीर्थों, देवताओं एवं ऋषियों का वास है, इसलिए इसे विशाला कहा गया है। किंतु बद्रीनाथ जी की विशालपुरी सचमुच ही विशाला है। यहाँ की अद्भुत छटा है। दिव्य सुगंध युक्त पत्र, पुष्प और कलकल बहती भगवती अलकनंदा, जिसके किनारे पर विशालापुरी बसी है, इस स्थान को और भी रमणीय बना देती है। परंतु वाराह पुराण में बद्रीपुरी के विशालापुरी कहलाने का दूसरा ही कारण बताया गया है। इस संबंध में एक कथा है। वाराह पुराण के 48वें अध्याय में कल्कि द्वादशी के व्रत के संग में राजा विशाला की कथा है। सूर्यवंश में विशाल नाम के राजा हुए हैं। एक बार युद्ध में उनके शत्रुओं ने उनका राज्य पाट छीन लिया। युद्ध में पराजित होने और राज्य छिन जाने से वे बहुत दुखी हुए। दुख से मुक्ति के लिए तपस्या करने वे गंधमदान पर्वत पर आ गए। पुराणों में नर नारायण पर्वत को गंधमदान पर्वत कहते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रत्येक घास, फूल, पत्ती में विशेष प्रकार की बड़ी उत्कृष्ट मादक गंध आती है। यहाँ गंधमदान पर्वत की एक गुफा में राजा विशाल तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन, हम तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं, तुम जो चाहे वर मांगो। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी पूजा करके विनीत भाव से कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा गया हुआ राज्य मुझे फिर से मिल जाए, जिससे मैं विधिवत यज्ञों द्वारा आपकी पूजा कर सकूं और राज्य सुख भोगूं। भगवान ने कहा, राजन, तुम भूल कर रहे हो, यहाँ आकर तो फिर लौटना नहीं होता। राज्य की इच्छा छोड़ो और यहाँ तपस्या करो। राजा ने आग्रह किया, नहीं भगवान, मेरी इच्छा अभी राज्य करने की है, मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा, अच्छी बात है, राज्य तो तुम्हें मिल ही जाएगा, साथ ही हमारी यह पुरी तुम्हारे नाम से विख्यात होगी और हमारे नाम के साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ा रहेगा। जो हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी लेंगे उन्हें अक्षय पुण्य होगा। इस प्रकार भगवान की पुरी विशालापुरी और भगवान श्री बद्रीनाथ से श्री बद्री विशाल जी कहलाए। भगवान श्री बद्री विशाल जी दया के सागर, पूर्ण काम तथा भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़कर उन्हें विशेष आदर देते हैं। आज भी भगवान श्री बद्री विशाल जी का बद्री क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। इसका सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से महापातकी मनुष्य भी पाप रहित होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष के भागी बन जाते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अनेक तीर्थ हैं, परंतु बद्रीनाथ तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। बहुनी संति तीर्थानि दिवि भूमो रसासु च, बद्री सदृश्यम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। स्कंद पुराण। तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री विशाल भगवान के भली भांति दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।